साथियों नमस्कार। साथियों, जो भी पशु परिचर भर्ती को लेके अब तक चल रहा है वो सब आपके ध्यान में है। बोर्ड लगातार अपनी मनमानियों पर सवार है, लगातार अपनी तानाशाही कर रहा है। जो डीवी की जो लिस्ट निकाली है उसमें ये साफ दिखता है कि ये घोटाला भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। सारी चीज़ें आपने देखी है और समझी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि 7 दिन के समय के पहले ही बोर्ड ने अपना डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया। साथियों, ऐसा है, जिस दिन हमारी वार्ता हुई थी उस दिन ये तय हुआ था कि 5-7 दिन में कोई समाधान इसका हो सकता है। सचिव साहब ने ये कहा कि आप मेरे को दीजिएगा, और जिन फॉर्मूलों को लेकर हम बात कर रहे थे उनको लेकर बोर्ड चेयरमैन और सचिव से समय मांगा गया था। साथियों, ये पूरा प्लान था इनका कि जैसे ही सरकारी छुट्टियां रहेंगी तो हम ये डीवी शेड्यूल जारी कर देते हैं। ना तो लोग सचिवालय मिल पाएंगे, ना सरकार से मिल पाएंगे, ना और अधिकारियों से मिल पाएंगे। तो साथियों, बोर्ड अपनी गलती को छुपाने के लिए ये काम कर रहा है। पहली बात तो आप इसको समझ लीजिए। दूसरा, इस बात को समझिए कि 7 दिन का समय कोई मनोज मीणा का नहीं है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव का है। लेकिन साथियों, उनको लगा कि ये गलती भारी पड़ने वाली है, ये बड़ा एक भ्रष्टाचार हो गया, बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। तो इसको छुपाने के लिए, इसको ढकने के लिए जल्दबाजी में डीवी का शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। कल का साथियों बोला हुआ है चेयरमैन ने कि वो मिलने बुलाएंगे, और जो भी फॉर्मूले हैं हमारे पास उन पर बोर्ड सचिव, बोर्ड चेयरमैन के साथ में एक चर्चा करने का अवसर अगर कल मिलता है तो उन पर मैं बात करूंगा। और साथियों, वो 7 दिन का समय भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने डीवी का जो किया, चलो ठीक है जो किया, लेकिन उन चीज़ों को लेकर एक बार क्लियरिटी हमें मिल जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि ये क्या चाहते हैं। साथियों, उसके बाद में जो हमारी आगे की लड़ाई होगी उसको हम निर्धारित करेंगे और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, जो मंत्री है उनसे भी मैंने मिलने का प्रयास किया। वो यहाँ है नहीं जयपुर में, वो चले गए, 2-3 दिन में आएंगे। सेक्रेटरीट बंद है। मैं मेरे प्रयास कर रहा हूँ, मैं मेरी पूरी भागदौड़ कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। आपने देखा होगा जो लोग स्टार्टिंग में वाहवाही लूटने के लिए, पॉपुलरिटी बटोरने के लिए आपके बीच में आए, वीडियो बनाए, बड़े बड़े लोग आए, आज वो गायब हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लड़ाई मुश्किल है। और मनोज मीणा तो उसी लड़ाई को लड़ता है जो मुश्किल हो, जिसमें ताकत लगानी पड़ती हो। अगर किसी लड़ाई का समाधान ज्ञापन देने से ही हो रहा होता तो बाजार में 20 लोग घूम रहे होते ज्ञापन लेके, साहब ज्ञापन ले लीजिए, ज्ञापन ले लीजिए, ज्ञापन ले लीजिए। लेकिन इस लड़ाई का समाधान ज्ञापन से नहीं है, इस लड़ाई का समाधान सड़कों से है, इस लड़ाई का समाधान ताकत से है, और वो आपको दिखानी पड़ेगी। और इसीलिए धरने प्रदर्शन हमें करने पड़ रहे हैं। साथियों, जल्दी आगे की सारी रणनीति बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा। मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ, मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ। जो और लोग बैठ गए वीडियो बना के, और लोग बैठ गए ट्वीट कर करके, जो आए तो चेहरा चमकाने थे, लेकिन जब लगा कि हमारे बस का काम नहीं है, हम इसको कर नहीं सकते, हम डाल देंगे मनोज ने ये कर दिया, मनोज भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे मनोज तो लड़ रहा है, कम से कम तुम तो लड़ो, लड़ने की ताकत तो दिखाओ। तुम तो ऐसे लोग हो जो घर बैठे हो और युवाओं पे हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाई, कैसे हितैषी हो तुम बेरोजगारों के। मेरे लोगों, आप चिंता मत करिए, ऐसे लोगों का काम ही है, ये करते रहेंगे जीवन भर। इन्होंने आज तक कोई संघर्ष किया नहीं है, कोई युवाओं की लड़ाई लड़ी नहीं है, और लड़ी हो तो कोई मेरे को बता दे, मेरे सामने ले आए। मैं भी मानता हूँ इस आदमी ने लड़ाई लड़ी है। सब आदमी अपने अपने एजेंडे चलाने के लिए घूम रहे हैं। मैं तो साथियों आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको संगठित रहना है, भ्रमित नहीं होना, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इनसे, चेयरमैन से, सचिव से बात करके, सरकार से बात करके, अगर सहमति नहीं बनती है तो जल्द ही आने वाले दिनों में आप सबको संगठित होना है, इकट्ठा होना है और आर पार की लड़ाई लड़ने का मैसेज देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई आपके वर्तमान को बचाने की भी है, आपके भविष्य को बचाने की भी है, क्योंकि चतुश्रेणी की भर्ती का एग्जाम होगा, भूलना मत। पशु परिचर के साथ साथ में आने वाला भविष्य बचना चाहिए। जेल प्रेरी का पेपर है, उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ताकत दिखानी पड़ेगी। साथियों, 20 साल की बीमारी है तो लंबे समय से चली आ रही है, तो इलाज तो करना होगा। अगर आज इलाज नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। घरों से निकलना होगा, ताकत दिखानी होगी, और अपने अपने जनप्रतिनिधियों से बोलो, लेटर लिखे, सीएम को पत्र भेजे, सबको पकड़ो घर जा जाके। आपने उनको वोट दिया, आपके अधिकार है। आप आज उनसे नहीं बोलोगे, नहीं कहोगे तो क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप
ने उनको वोट दे दिया तो फिर आपसे वोट ले लेंगे, आपका क्या भला हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो उनसे बोलो, पत्र लिखाओ, सरकार पे दबाव डलवाओ, और जल्दी कल का मीटिंग के बाद में जैसे संभावित है अगर बुलाया तो बातचीत हो जाएगी, वो मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूलों पे क्या रहा क्या नहीं रहा। सजेशन तो सबने दे दिए, लेकिन एक बार उनसे बात करना जरूरी है, और उसके बाद में आगे जो होगा वो आपको बताया जाएगा। मनोज मीणा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है और लड़ता रहेगा, इस बात का भरोसा बनाए रखना। लेकिन जो लोग चेहरा चमकाने के लिए आए थे घर जाके सो गए, ऐसे लोगों का ध्यान रखो। ऐसे लोग भ्रमित करते हैं आपको और आपको बरगलाते हैं, औंधी सीधी बातें करते हैं। अब समझदार हो तो साथियों संगठित रहो। आने वाले दिनों में जल्दी इस बात को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन राजस्थान से खत्म होना चाहिए, और ये मूवमेंट उसी दिन खत्म होगा जिस दिन वजललाल सरकार ये कह देगी कि नॉर्मलाइजेशन का हम खत्म कर देंगे और पशु परिचर में जो अन्याय हुआ है उसमें हम न्याय करेंगे। और साथियों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फलाने वकील का वीडियो आ गया, ढिकाने वकील का वीडियो आ गया। अरे उनका काम है मेरे भाइयों, उससे आप भ्रमित मत हो। सारी चीजों पे बात करके ही आपको बताया जाएगा। अगर कोई ऐसा वकील हो जो गरीब किसान के दर्द को समझे, फ्री में केस लड़े ना, ये बच्चों के पास कहाँ है पैसे। साथियों मैं इसीलिए ये वकीलों वाले मामलों से थोड़ा बचता हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे को किसी याचिकाओं के नाम पे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को कोर्ट केस के नाम पे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे को आंदोलन के नाम पे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं किसी कोचिंग वालों से पैसा नहीं लेता, इसलिए मनोज मीणा सबको बुरा लगता है, क्योंकि मैं तो गरीब किसान के बच्चों की पीड़ा समझता हूँ, उनके लिए मैं लड़ता हूँ, उनकी मैं बात करता हूँ। तो मैं उस आदमी को ढूंढूंगा, उस आदमी से बात करूंगा जो आपका केस लड़ेगा तो फ्री में लड़ेगा। लेकिन मैं चिंतित भी इस बात से हूँ कि जो और बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है मेहनत से, जिन्होंने कुछ ठीक करा होगा, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। मैं इस भर्ती को आगे कोई ऐसा नहीं लटके फटके उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन न्याय के पक्ष में हूँ। और उस न्याय के पक्ष में जो भी बात मेरे करनी पड़ेगी, जो भी बात होगी, जो भी समाधान निकलेगा उसका निकालूंगा और उसमें मैं बात करूंगा। लेकिन आपको किसी के एजेंडे में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना, और हर संभव कोशिश करूंगा निस्वार्थ भाव से हर लड़ाई लड़ी जाए, चाहे कोई सी लड़ाई हो। और सारी लड़ाइयाँ लड़ना जानता हूँ, सारी लड़ाइयाँ लड़िए, आपका भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे। और साथियों पूरी मजबूती से आगे इसमें आपको परिणाम मिलेंगे, और भविष्य में नॉर्मलाइजेशन के नाम की बीमारी को उखाड़ फेंकेंगे। आप जुड़े रहना, विश्वास बनाए रखना। सभी युवाओं को जय हिंद, जय भारत।